है कि राजेंद्र गुड्डा ने दिव्या कुमारी का फूफा औरंगजेब को बताया, तो ये राजपूत चुप क्यों है? और दूसरा एक गजेंद्र सिंह राठौड़ है, जिसको मैं कहूँ कि वो असली मुगल की औलाद है, नागौर का रहने वाला है। ये एक पार्टी का शायद जिलाध्यक्ष भी रहा हुआ है। इसने पोस्ट डाली कि कालवी लोकेंद्र कालवी ने कहा कि जो अपने समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तो उसको ही मैंने लिखा है कि मैं विश्लेषण करके बताऊंगा कि तुम जितने नाम ले रहे हो, तुम राजपूत बाप के हो या बनिए बाप के हो, दोनों को प्रूफ सत्य तथ्य सबूत सहित बताना तो पीरदान का काम है। तो पहले तो हनुमान बेनीवाल ने जो कहा उसके बारे में बता दूं कि राजेंद्र राठौड़ ने जो कहा न, वो सत्य के आधार पर हो सकता है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ के बयान में विरोधाभास है। वो कह रहा है कि औरंगजेब दिया कुमारी का फूफा था और औरंगजेब का ननिहाल जयपुर में था। तो राजेंद्र गुड्डा को ये क्लियर करना चाहिए कि जयपुर के अंदर औरंगजेब का ननिहाल आमेर राजघराना यानी कि दिया कुमारी वाले राजघराना मान, सवाई मान, भगवंत मान, जय सिंह, भवानी सिंह, इस रियासत के अंदर उसका ननिहाल था, या अन्य जयपुर के कोई भी सुखिया गोगामेड़ी के वहाँ पे फूफा हो सकता है, या अन्य जो शेखावाटी के कई राजपूत ठिकाने हैं उनका हो सकता है। राजेंद्र गुड्डा दोनों बात हो नहीं सकती कि एक तरफ कह रहा है कि दिया कुमारी का फूफा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि औरंगजेब का ननिहाल जयपुर में है। तो दोनों काम पे मैंने कर लिखा है कि दो ईटा है या फूफा, ये तो क्लियर कर दे। तीसरी बात, राजेंद्र गुड्डा शब्दबाण करता है तो अच्छे अच्छे इन राजपूतों को छठे का दूध नाने की याद दिला देता है, जो मुगलों और अंग्रेजों के गुलाम होके घुटने टेके ट्राइमाम करके और इन्होंने जमीर शरीर बेच के अमीर हुए थे। ये राजपूत किसी से छिपे हुए नहीं है, क्योंकि इन्हें हिंजड़े राजपूत राजा महाराजाओं ने आपस के अंदर लूट खोसोट मना के आपस के अंदर एक दूसरे की सेना को काट के और 800 साल अपने जवाई सा, बहनोई सा, फूफो सा मुगलों और अंग्रेजों का गुलाम बन के यहाँ पावनचारी करी थी, थाल बिछाए थे, वो इतिहास के अंदर है। हनुमान बेनीवाल इस राजेंद्र गुड्डा की तरह बोलने में चूक गया। इसने जो 2-3 नाम लिए वहां आकर इसने पीरदान जैसे इस सत्यवादी का मुंह खुलवा दिया, क्योंकि इसने कहा कि 2-3 राजा, एक सूरजमल का नाम लिया, अब महाराणा प्रताप का, बाकी ने बहन बेटियों। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसने डायरेक्ट मारवाड़ के राठौड़ों और नागौर के राठौड़ों पे वार किया है, क्योंकि राज तो मारवाड़ में राठौड़ों ने किया है, राज तो नागौर में राठौड़ों ने किया है। तो राठौड़ों ने कौन सी बहन बेटी किस मुगल को दी, ये आके हनुमान बेनीवाल को बताना चाहिए, क्योंकि ये खुद मतलब अपने जबान पर कायम नहीं रहता। अपने मरते हुए पिता को जोधपुर अस्पताल के अंदर वचन दिया था कि मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, उस कांग्रेस में बैठ गया, 5 साल तक गहलोत के बेटे को हराया और उसी गहलोत की गोद में बैठ गया और दारिया एनकाउंटर की लाश के ऊपर चढ़ के राजेंद्र राठौड़ पे वार दर वार करता था। उसी राजेंद्र राठौड़ की गोद में बैठ के और अपने खून दूध को बेच दिया। तो पीरदान इन दोनों के खिलाफ जो स्टेट बोलता है, इसमें एक उदाहरण है कि अकबर के एक किसी कमांडर ने अकबर से पूछा कि मान सिंह की तरफ भी केसरिया पगड़ी पहने हुए है और प्रताप की सेना में भी, हकीम खान की सेना में भी केसरिया पगड़ी पहने हुए, तो मैं किसको मारूं? अकबर ने कहा कि चाहे इधर वाले मरे या इधर वाले मरे, ये का परे, इनको मारना हमारा काम है। तो मैं ये कह रहा हूं कि चाहे ये चौपके लीद चंद सुखिया के साले, ये हनुमान के बैंगन टमाटर, ये यदि मेरी कलम और जबान से मरे, या कालवी के कलंक कल्याण कालवी का कलंक औलाद लोकेंद्र मरे, या हरामखोर गद्दार अशोक पाटनी का साला सुखिया मरे, पीरदान के कोई फर्क नहीं पड़ता।
पीरदान तो पिछले 10 साल से जो बोल रहा लिख रहा है, इनकी माओं ने दूध पिलाया नहीं। जो पीरदान को कहीं सोशल मीडिया पे, मैदान में, रास्ते में, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में हरा पाए, क्योंकि इनकी अतड़ियों में आज भी मुगलों का अन्न अटका हुआ है, इसलिए इनका जमीर मरा हुआ है। और यदि ये अपने राजपूत को अपने बताते हैं तो इनसे पूछो हरामखोर गद्दारों से कि महाराणा प्रताप जब अकबर से लड़ रहे थे तो तुम्हारी 15 रियासतें कहाँ थी? एक आमिर थी, वो तो खुलेआम अकबर का साला बना हुआ था, अकबर का गुलाम बना हुआ था मान सिंह तो। लेकिन हिंजड़ों, तुम्हारे बाप दादा 15 रियासतें कहाँ थी? मुगलों का चूड़ा चुनरी सलवार पहन के और उनकी हराम के खाकर डरे हुए लीड कर रहे थे, डरे हुए पड़े हुए थे। तुम उन्हीं के औलादे हो, हरामखोर गद्दार राजपूतों, जो आज के अकबर अशोक पार्टी को तुमने पापा, बहनोई, जवाई, जीजो सा फूफो सा बना के और इस हरामखोर गद्दार के तुम साथ खड़े हो। जिस प्रकार महाराणा प्रताप अकबर युद्ध के अंदर तुम्हारे बाप दादाओं का नाक कटा था, वैसे हरामखोर गद्दारों राजपूत कौम के कलंकों तुम्हारा ये नाक काट रहा पीरदान, क्योंकि तुम कहते हो कि जो अपने समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तो लोकेंद्र कालवी बताता तो सही, तेरा बाप कल्याण सिंह कालवी था या अशोक पाटनी का बाप कंवरीमल प्राटनी था? सुखिया सुअर गद्दार बताते जाता, मरते मरते तेरे चिथड़े उछले थे। क्या तूने पीरदान दंपति को कुत्ता दरोगा बताया था और खाना खा के अनशन बता? तो बताते जाता हरामखोर गद्दार सुखिया, तेरा बाप शेखा जी का था या तेरा बाप रतनलाल कंवरमल पाटने का था? तुमने तुम्हारी माओं को गालियां दिलवाने के लिए हरामखोर गद्दारों तुम्हारा डीएनए तुमने उजागर किया। चंद कागज के टुकड़े में तुमने तुम्हारी माँ को आज के अकबर अशोक पाटनी के बिस्तर में सुला दिया। ये पीरदान महाराणा प्रताप के 55 पे चलने वाला, ये वीर दुर्गादास राठौड़ का वंशज, ये अमर सिंह जयमल कल्लाजी राठौड़, ये सत्यवादी हरिश्चंद्र राठौड़ और जयचंद जी राठौड़, मीराबाई, बाबूजी राठौड़ का वंशज, तुम्हें वो तुम्हारा दूध और खून याद दिला रहा है जो तुम मुगल के बीज हो। और तुमने तुम्हारी बहन बेटियों को इन मुगलों को देकर पैदा हुए उनके औलाद तुम हो। तुम कर क्या लोगे रे हरामखोर गद्दारों मेरा? तुम मेरी लेटरिन खाने के अलावा गजेंद्र राठौड़ या कालवी के औलाद या सुखिया के औलाद हो, तुम लोग मेरा बाल बांका कर नहीं पाए, क्योंकि माँ भगवती मेरे साथ है, प्रभु श्री राम मेरे साथ है, माँ करणी, माँ नागणा पितर और झुंझार शब्द मेरे साथ है। क्योंकि गद्दारों या असली खानदानी राजपूत है जो आज के अकबर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बहनों, तुम्हारे जवाई अशोक पाटनी को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में घुटने टिका दिए। अरे गद्दारों, यदि तुम तुम्हारे जवाई बहनों बाप के साथ में खड़े नहीं होते तो तुम्हारे जवाई जीजो सा पापा बाप को अब तक जेल के अंदर सड़ा देता। लेकिन तुम मुगलों के अवैध औलाद हो, तुम्हारा डीएनए अभी भी है कि राजपूत के खिलाफ होना और अन्य समाज वालों की लीड उठाना, ये तुम्हारे बाप दादा करते आए थे और तुम भी हरामखोर गद्दार वही कर रहे हो। अरे हिंजड़ों, अजमेर में तुम्हारी कोई औलाद नहीं है क्या? यदि हिंजड़ों की औलाद हो, अजमेर में तुम्हारी औलादे हैं और उन्होंने राजपूतने का दूध या राजपूत के बीच से पैदा हुए, ये पीरदान खुले आम तुम्हारी माँ बहन करता है। आके हरामखोरों मेरा सामना तो करने की हिम्मत करते? बिलों के अंदर बैठ के हरामखोर गद्दारों, तुम तुम्हारी कौम वाले की कमी निकाल सकते हो, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ती है, जब तुम्हें सांसद बनना है, इसी अरमान बेनीवाल के आगे पीछे मानगाड़ की तरह हरामखोर गद्दारों तुम घूम रहे थे। यही गजेंद्र खेमसर जो अभी मूछ पोछ कटा रहा था, ये अपने महल में लेके और इसी अरमान बेनीवाल की पगचम्पी कर रहा था। इसके जैसे जवाई के पैर घोल के पीते हैं, वैसे इनकी मेहमानबाजी कर रहा था। आगे गजेंद्र सिंह शेखावत चल रहा था, पीछे राजेंद्र राठौड़ चल रहा था, फिर मान सिंह कनिसिया, भंवर सिंह पलारा चल रहा था, फिर दलपत सिंह रुणीजा, राजपाल शेखावत चल रहा था, फिर मनोहर सिंह लाडनो जैसे सभी राजपूत और दिया कुमारी प्रतापपुरी इसके पक्ष में
रैली निकाल रहे थे। तो बताओ रे हिंजड़ों के औलादों, तब तुमने इस हनुमान बेनीवाल को बहनोई जमाई जीजो सा बना के तुम इसकी पाहुणचारी कर रहे थे, क्योंकि तुम्हें राज चाहिए था, तुम्हें इसके वोट चाहिए थे, तुम्हें लोकसभा जीतना था। तब इस हनुमान बेनीवाल को बहनोई जमाई बनाया और इसकी पगचंपी करके जय हनुमान जय मान। ये गजेंद्र गद्दार मेहरौली वाला इसको तेजा जी का अवतार बता रहा था, ये इसको कालजे की कोर बता रहा था। ये राजेंद्र राठौड़ गद्दार इसको बीजेपी का हनुमान बता रहा था। यही गजेंद्र खेमसर महल के अंदर ले जाके जीजो शाह की पगचंपी कर रहा था। यही औरंगजेब की फूंपा बनाने वाले दिया कुमारी कुचामन के अंदर हनुमान बेनीवाल को जिताने के लिए रैली कर रहे थे। और यही भगवान प्रतापपुरी जी इसी हनुमान बेनीवाल के गुणगान गा रहे थे। तब कहा था रे हिंजड़ों गद्दारों, तब तो पीरदान तो इसके पक्ष में रैलियां नहीं निकाल रहा था, तब तो तुमने इसको बहनोई जवाई जीजो सा बना लिया। और अब जब इसने ये एक बयान दे दिया तो हरामखोर गद्दारों, तुम्हारा असली डीएनए जो मुगल और अंग्रेजों का है वो बाहर आ गया। कर क्या लिया रे हिंजड़ों तुमने? वो महिपाल मकरना ऊपर से नीचे से फोन नहीं करा कि वो डरता है, उसको पता है कि मारेंगे मेरे को। जब ये करने से न वाले राम सिंह सुदर्शना ने गर्दन पकड़ के इसको काटा फिल्म की तरह घुटनों के बल लग गया, तब तो इसे महिपाला का मर्दान की तो पहले ही मर गई थी। आनंदपाल प्रकरण में इसने परबर से जेल में पुलिस का पेशाब पिया था, तब घर में मना रहा था। पुलिस का पेशाब पीने वाले हिंजड़े क्या मुंह खोलेंगे? 4 दिन हो गया ये अम्मू सूर्यपाल और मामू महिपाल ने चू और पू नहीं किया। इनको पता के भगा भगा के मारेंगे, क्योंकि इन्हें ये जब लठ लेके निकलते हैं तो महिपाल जैसा तरड़ा करता है, मूत पड़ता है। ये क्या करेगा कि खुद जब पुलिस का पेशाब पीता है, बहन बेटियों को मंचों पे नचा के भीड़ जुटाते हैं और बहन बेटियों से होटलों के अंदर देह व्यापार कराने वाले ये मुगलों की औलाद ये हिंजड़े, ये क्या दुश्मन का सामना करेंगे? एक अदना सा बुढ़े पीरदान का ये हरामखोर गद्दार सामना नहीं कर पाया। अपनी माँ बहन बेटी को आज के अकबर अशोक पाटनी के बिस्तर में सुला के और इन हरामखोरों ने बाजरी मुट्ठी भर खाई है। तो ये तो देह व्यापारी है, ये तो अपनी बहन बेटियों से पत्नियों से देह व्यापार करा के खाने वाले हैं। पूरे अकबर और तुम्हारे बाप दादा जो अकबर के गुलाम थे, 15 राजपूत रियासतों को नानी याद दिला दी थी और साक्षात प्रमाण दे दिया था कि मुगलों के अवैध भ्रूण 15 रियासतें डर के मारे चुप के मारे वहां बैठे थे, या मुगलों के मोट खा के और बच्चे पैदा करके और तुम्हें जैसे लोगों को यहाँ पे अपनी कौम के खिलाफ खड़ा करने के लिए छोड़कर चले गए थे। कितने हिंजड़े हो रहे अजमेर मैदान, पटेल मैदान में। अरे गजेंद्र राठौड़, यदि तेरा बाप राजपूत है तो हरामखोर गद्दार अजमेर के अंदर, वरना स्वीकार कर किसी मुगल का भूत है, तेरे पूर्वज उन्हीं की औलाद तो है। ये काल भी हरामखोर गद्दार या कहकर गया था महिपाल मकरना के जबर सिंह गुल्लर और विक्रम सिंह टापरवाड़ा के सामने कि 33 राजपूत अशोक पाटनी के खिलाफ मुंह नहीं खोलेंगे और 34वां मैं हूं। अरे तुम्हारा नाक काट के कुत्ते की लेटरिंग इसी हनुमान बेनीवाल ने लगाई, जो 3 साल इसी तुम्हारे बाप, तुम्हारे बहनों, तुम्हारे जवाई, तुम्हारे फूफा अशोक पाटनी के खिलाफ जांच मांगी थी। लेकिन हिंजड़ों के औलादों, मुगलों के अवैध भ्रूणों, तुम ही हरामखोर गद्दार में हनुमान बेनीवाल को चंद चुंदावी चंदा देके और इस अकबर के साथ मिला लिया था। ये भी काम से गया, तुम भी काम से गए। ये भी 4-3 से 30 होने वाला था, जो 0 पे आ गया।